हम जो ये 3.5 हाथ का शरीर लेकर के घूम रहे हैं, इस शरीर को देने वाले कौन हैं? बोले इस शरीर को देने वाले हमारे माता पिता हैं। कभी एकांत घर में बैठ करके आप विचार करेंगे तो आप यही निर्णय लेंगे कि मैं कौन हूं। बोले मैं अपने पिता का एक बूंद हूं, जिसे मां ने 9 महीना गर्भ में धारण करके 3.5 किलो का बना के निकाल दिया। सोच के देखिएगा कभी कि आप कौन हैं। आप अगर इस धरा पे दिख रहे हो तो ये आपके माता पिता की कृपा है, वरना 3-4 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करा के खराब करा दिए गए होते तो आप किसी नाली में पड़ गए होते। यहाँ बैठ करके मैं फलाना हूं ये नहीं कह पाते। तो हम इस धरती पे हैं, इसमें अथक कृपा, अतुलनीय कृपा माता पिता की है। माता पिता ने हमें जन्म तो दे दिया, परंतु दैवम ही फल साधनम। हम विविध प्रकार के कर्म करने लगे और उन कर्मों का फल कौन प्राप्त कराता है? बोले उन कर्मों का फल भगवान प्राप्त कराते हैं, देवता प्राप्त कराते हैं। तो हमने जैसा कर्म किया उसके अनुरूप हमें फल मिलता गया, तो हम समृद्ध होते गए, गांव जवार जिला में नाम होते गया। तो ये उन देवताओं की कृपा है। नहीं तो बड़े बड़े लोग जीवन भर कर्म करते रह जाते हैं, गांव से बाहर कोई पहचान नहीं मिल पाती। तो अगर हम समृद्ध बने हैं, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य प्राप्त है, देवताओं की कृपा, हम इस धराधाम पे शरीर पाए हैं, ये हमारे माता पिता की कृपा। इसलिए समय समय पर माता पिता और देवताओं के लिए कृतज्ञ बन करके जो हमें प्राप्त है उन्हें लेकर के उनकी सेवा में हाजिर होना चाहिए। यही इस जीवन का परम लक्ष्य है। उसी प्रकार माता पिता और देवताओं का जो कर्ज हमारे ऊपर है, उस कर्ज के द्वारा हम कुछ दे करके नहीं ऋण हो सकते। हम उनके लिए ऐसे कृतज्ञता प्रकट करके कि आपने जो हमें दिया है वो आपको समर्पित है, इसी भावना के द्वारा हम उनसे ऋण हो सकते हैं। अन्य कोई विकल्प हमारे पास नहीं है।